नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आप सभी के लिए महा एपिसोड क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के जरिए ही आप सभी को मैं करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। आज कुल मिलाकर मैं आपसे 15 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूं, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेहतरीन से ललन टॉप क्वेश्चन भी साथ में लेकर आया हूँ और ज़बरदस्त क्लास आपकी तैयार की है। और काफ़ी खुशी का मौका है कि भारत अब फाइनल तक पहुंच चुकी है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, और मैं आशा करूंगा कि भारत फाइनल भी जीते। ठीक है, तो एक बार सभी लोग टीम इंडिया के लिए एक बार जय हिंद का नारा जरूर लिख देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और चलिए शुरुआत करते हैं, एक आगाज़ करते हैं बेहतरीन सी क्लास का, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट्स EO। तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है, एक CEO, है ना, यानी मानव की तरह दिखने वाला है ये। जैसे आपने लीसा का नाम सुना होगा, जो हमारी एक न्यूज़ एंकर थी उड़ीसा की, उसी के आधार पर ऐसा एक CEO बनाया गया कंपनी का। तो कौन सा वो AI है जिसका नाम है रोबोट का, इसका नाम है मीका। ये किस कंपनी का CEO बना है, तो आप लोग यार डिप बटा डोट, ये आपका एक क्या है, कंपनी है। इस कंपनी का बनाया गया है, मानव की तरह दिखने वाली एक महिला होगी ये। ठीक है, और इसका नाम होगा मीका। किस कंपनी ने बनाया है इसको, तो हैंसन कंपनी ने बनाया है। और हैंसन कंपनी ने ही सोफिया रोबोट को भी बनाया था। ठीक है, अब देखिए AI काफ़ी ज़्यादा, देखिए कोई भी क्लास ऐसी जा रही होगी जिनमें शायद आपका AI से क्वेश्चन ना बनना हो। जैसे मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था ओलंपस AI, ये किसका था ओलंपस AI, तो ये अमेजोन का था। ये भाषा पर आधारित था आपका, एक भाषा ही आधारित आपका क्या था, AI था। ऐसे लीसा मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर थी उड़ीसा की, है ना। वार्ड ये किसका है, गूगल का है। चैट GPT ये ओपन AI का है। ब्लैचले समझौता ये कहाँ पर हुआ था आपका, ये ब्लैचले घोषणा पत्र ये किसका है, तो ये है आपका UK का। AI की सुरक्षा के लिए इसको आयोजित किया गया था, इसको समझौता किया गया था। गीगा चैटबॉट ये रूस का है। एनी ये चाइना का है। और लेक्सी ये अपने भारत का ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके AI हैं, तो आप सभी को याद रखना है, इनको याद भी रखना है किसने कौन से को बनाया है, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन बन सकें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है कि आपका मीका क्या है, एक रोबोटिक्स EO है। ठीक है, और डिपटाप डॉट आपकी ये कंपनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हम ICC के बेहतरीन से फैक्टों पर बात करेंगे। देखिए ICC यहाँ पर आपको पता है फाइनल अब में पहुँच गई है आपकी इंडिया, और फाइनल मैच होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बना है आपका, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय महिला, तो भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जो क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। हॉल ऑफ फेम का मतलब समझ रहे हैं, इस प्रकार से हॉल ऑफ फेम होता है ICC का, और प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया था। और इसमें 3 खिलाड़ियों को 2023 में शामिल किया गया है। ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो अरविंद डिसिल्वा हैं, ये कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं आपके अरविंद डिसिल्वा, और इन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप को जिताया था। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग, ये टेस्ट मैच में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले आपके सबसे पहले खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग, इनको शामिल किया गया है। और पूछिए पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये डायना एंड्यूजी ये क्या है, भारतीय महिला हैं। देखिए ICC की बात हुई है, तो ICC से संबंधित सारे फैक्ट मैं लेकर आया हूँ। ये तो 2-4 फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। संस्करण कौन सा है, 13वां संस्करण है। पहला संस्करण इसका 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में किया गया था ये, और उस समय वेस्ट इंडीज़ आपका विजेता रहा था। और पहला जो संस्करण खेला गया था ये 60 ओवरों का होता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 50 ओवरों का है। आपको बताइए आयोजन कहाँ हो रहा है, 2023 में भारत में हो रहा है। शुभंकर क्या है, क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। और थीम सॉन्ग है इसका दिल बोले जश्न। और भी सारे फैक्ट हैं, उनको मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन भी मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल किसने की थी, भारत ने। किसको हराया दिया, तो श्रीलंका को मात्र 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। ये विश्व कप की सबसे बड़ी क्या थी, जीत थी आपकी। देखिए ICC की बात करें तो इसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। हेड कौन है वर्तमान में इसके, ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का पहला संस्करण कब खेला गया था, 1975 में इंग्लैंड में। और किस किस के मध्य खेला गया था, तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था फाइनल। और इसमें फाइनल कौन जीता था, वेस्ट इंडीज़। ये 60 ओवर का होता था। लेकिन आपसे पूछे 12वां संस्करण इसका कहाँ पर हुआ है, तो इंग्लैंड
इंग्लैंड और वेल्स में इसका 12वां संस्करण हुआ था 2019 में, और फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड विजेता रही थी और न्यूजीलैंड हार गई थी। लेकिन आप सभी को पता है 13वां संस्करण 13वां संस्करण भारत में हो रहा है इसका, और इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं। इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स में पुरुष है उसका नाम है टोक, और जो महिला है उसका नाम है ब्लेज। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपके शाहरुख खान है, और ग्लोबल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। थीम सॉन्ग क्या है इसका? दिल बोले जश्न, जिसको प्रीतम दा ने गाया है, और इसमें एक्टिंग किसने की है? तो रणवीर सिंह ने। सर्वाधिक बार आपका ऑस्ट्रेलिया जीता है वर्ल्ड कप को 5 बार, भारत 2 बार जीता है, 2 बार, 1 बार जीता 2011 में, और 1 बार जीता है 1983 में। सर्वाधिक बार किसने खेला है? तो सचिन तेंदुलकर ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला है। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम में इस की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब देखिए कुछ टीमें हैं, इनको देख लीजिए और संबंधित हैं क्रिकेट से। जैसे रणजी ट्रॉफी, ये आपकी सौराष्ट्र ने जीती है। IPL 2023 चेन्नई ने जीता है गुजरात को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। और कुछ प्रमुख क्रिकेट टीम हैं, क्रिकेट की आपकी ट्रॉफी हैं, जैसे देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना, ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? दक्षिणी क्षेत्र ने, और विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। तो इनको भी आपको याद रखना है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ललन टॉप आप सभी को मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा दिया। देखिए मेरे रिवाइज़ कराने की जो आप लोगों को अगर ये प्रक्रिया सही लगती हो तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आती हो इस प्रकार से आपको तो ये भी बता दीजिए, और पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन मैंने काफ़ी बार कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगती है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको कुछ बेहतरीन सी बैठकों के बारे में चर्चा कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ललन टॉप मैंने बहुत अच्छे तैयार किए हैं इसके, तो आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आपका WOAM। पहले समझते हैं WOAM क्या है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, समझ गए होंगे आप लोग, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, और इसके एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। देखिए WOAH की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है पेरिस, वही पेरिस जो फ्रांस में है, और सीन नदी के किनारे बसा हुआ है आपका पेरिस, यहीं पर। हाल ही में इसका 33वां सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में, जिसमें 36 देश शामिल हुए, और इसमें हेड थे डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान कौन है? तो पशु राज्य मंत्री हैं ये आपके, ये भी इनका नाम याद रखना है, वैसे तो आपको पता ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए दिल्ली, मैंने आपको बताया है कि RO के लिए 3 क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिल्ली से संबंधित या तो दिल्ली समझौता आपसे पूछे, या आपसे कहे गांधी रिबन पैक्ट, तो ये कब हुआ था आपका? 1931 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। द्वितीय आपका दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, कर्जन के काल में। और तृतीय दिल्ली समझौता आपका कब हुआ था? 1911 में, और उस समय था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो ये दिल्ली दरबार आपको याद रखनी, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी दिल्ली दरबार में ही आपका क्या किया गया था? तृतीय दिल्ली दरबार में राजधानी बनाया गया था, किसको? दिल्ली को घोषणा की गई थी, और 1912 में इसको राजधानी बना दिया गया था। और इसी के तहत 1911 में ही आपका क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। किसको? बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। तो ये हमारे आधुनिक भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने जब भी आपके सामने दिल्ली आती है, मैं इन चीज़ों को आपको रिवाइज कराता हूँ। अब देखिए कुछ प्रमुख बैठक देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए। मसाला कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई है? तो आप सभी को पता है मुंबई में इसको आयोजित किया गया था। विश्व मसाला कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर कौन बसा है? मुंबई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा सम्मेलन, है ना, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। WHO की बैठक कहाँ हुई थी? तो स्वास्थ्य संगठन की बैठक कहाँ हुई है? बर्लिन, जर्मनी में। कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? बेंगलोर में। P20 की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में 2023 में। G20 की बैठक आप सभी को पता है, ये भी नई दिल्ली में हुई थी। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग में। SCO 2023 की बैठक कहाँ हुई? भारत में। G7 की बैठक कहाँ हुई है? जापान, हिरोशिमा में। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है? तो जापान में हुई है। COP 27 कहाँ हुआ था 2023 में? तो शर्म अल शेख में हुआ है। और COP 28 2024 में होगा आपका, ये UAE में होगा। हल्दी बोर्ड की स्थापना या हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ये भी आप सभी को याद रखने हैं,
ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार इन चीज़ों को आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। आप लोग बेहतरीन से नोट्स बनाकर इसे याद करने की कोशिश करें। एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी सी चीज़ें याद होंगी आपको। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में भी मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छे ललन टॉप तैयार किए हैं, इसका भी रिवीजन आप सभी को कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि, है ना, इसे कहते हैं कन्वेंशन फॉर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूरोप। तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो रूस ने की है। जैसे कि आपको पता है कि इस सशस्त्र बलों की संधि के तहत क्या किया गया था कि कोई भी यूरोपीय देश किसी भी संगठन का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता है कि यूरोप के कुछ देश क्या बनना चाह रहे हैं? नाटो के सदस्य बनना चाह रहे हैं। तो इसी बात से इसका जो प्रभाव बढ़ रहा है, इस बात से रूस इस संधि से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो रूस क्या हो गया? इस संधि से बाहर हो गया है, जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूरोप। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1990 में, और अब इससे बाहर हो गया रूस, क्योंकि नाटो का प्रभाव बढ़ रहा है इस कारण। देखिए नाटो की हम बात करें तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। इसमें देशों की संख्या कितनी? 31 है, और 31वां देश हाल ही में इसका नया बना था फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या? हेलेंस्की, ठीक है। और फिनलैंड की सीमा किससे लगती है? तो आप सभी लोग याद रखना, इसकी सीमा लगती है आपकी इधर लगती है रूस से। इसकी सीमा किससे लगती है? रूस से लगती है। देखिए रूस अभी हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT इससे भी बाहर हुआ था, और अब किससे हो गया? आपका कन्वेंशन फॉर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूरोप से भी अलग हो गया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है इसकी रूबल। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में लेनिन के तहत हुई थी। और भाग 4A ये हमने कहाँ से लिया है? तो रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, और 5 ईयर प्लान भी हमने कहाँ से लिए हैं? तो रूस से ही लिए हैं, ठीक है। ये भी आप सभी को याद रखना है। अब देखिए इसके ललन टॉप आपको दिखाता हूँ कि ललन टॉप में क्या है। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि FATF की ग्रे लिस्ट से कौन कौन से देश बाहर हुए हैं। तो कैमोन आइसलैंड, है ना, और एक है आपका पनामा, एक है जॉर्डन, और एक है अल्बानिया। FATF के बारे में फिर से बता देता हूँ आपको। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और इसकी नई कंट्री है इंडोनेशिया। इसके हेड कौन है? T राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। और आतंकवाद फंडिंग को रोकता है FATF। ये भी आपको याद रखना कि इस लिस्ट से कौन कौन से देश बाहर हुए थे, ठीक है। अब देखिए आप सभी के लिए मैंने एक लिस्ट और बनाई है जिसमें नए देश शामिल हुए हैं, यानी कुछ संगठन ऐसे हैं जिसमें नए देश बने हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे जिनसे देश निकले हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं जिनके नए सदस्य देश बने हैं। तो देखिए आसियान, इसका नया सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्ते, ये इसका 11वां सदस्य है। G21 यानी कि G20 का जो नवीनतम सदस्य देश बना है वो है अफ्रीकन यूनियन, ये संगठन है। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड। सार्क का 8वां देश कौन बना है नवीनतम? तो वो है अफगानिस्तान। SCO का 9वां देश कौन बना है? ईरान। NDB का 6ठा देश कौन बना है? मिस्र। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल होंगे, और 2024 तक ब्रिक्स में कितने देश हो जाएंगे? 11 देश हो जाएंगे। UNO का नवीनतम देश कौन है? 193वां, तो वो है दक्षिणी सूडान। IMF का 190वां देश कौन है? अंडोरा। कॉमनवेल्थ का नवीनतम देश कौन है? तो गैबोन और रूस। और G8 से अलग कौन सा देश हुआ था? तो ये भी रूस हुआ था, ठीक है। ये भी आप सभी को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैं पूरे आज 15 क्वेश्चनों पर और उनके ललन टॉप प्रश्नों पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं कोई भी आपको RO से संबंधित स्पेशल फैक्ट नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं करंट अफेयर के, ललन टॉप भी ज़्यादा हैं, तो क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए आज RO और ARO के जो क्वेश्चन थे वो नहीं लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें भी ललन टॉप आपके भर भर के हैं। बेरीनाग चाय का GI टैग किसको दिया गया है? तो हाल ही में 15 GI टैग मिले हैं उत्तराखंड को, है ना। इनमें से एक है आपका बेरीनाग चाय, ये उत्तराखंड को मिला है। देखिए GI टैग इसे बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ग्लोबल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक। इसके लिए एक्ट आया था 1999 में, और लागू कब हुआ था? 2003 में ये लागू हो गया था, लेकिन पहली बार दिया कब गया था? तो 2004-05 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, पश्चिम बंगाल को, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन है आपका, ठीक है। यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये आपके GI टैग दिए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख GI टैग हैं, आपको इन
सबू को आप लोग रट लीजिए, मैं बार बार इनके क्या कराता हूँ, आपको रिवीजन कराता हूँ। जैसे हाल ही में काला जीरा चावल का जीरा टैग किसे दिया गया था, तो उड़ीसा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट भी आपको याद रखना है। चुरपी पनीर इसका किसे दिया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट आपका काजू, इसका किसे दिया गया था, गोवा को। खामती चावल ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को दिया गया। कम्बम अंगूर तमिलनाडु को दिया गया। उस्ता कला बीकानेर राजस्थान को दिया गया। सुंदरजा आम एमपी को दिया गया। और कलारी पनीर ये जम्मू कश्मीर को दिया गया था। चखाओ या काला चावल कहें तो मणिपुर को। बाड़ा कोलम महाराष्ट्र को। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को। केसर जम्मू कश्मीर को। मोयरा केला गोवा को। और सोजत की मेहंदी राजस्थान को। ये जीआई टैग दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास जितनी ही आगे बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी, तो कोई भी साथी बीच में क्लास को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। पूरा अवश्य देखें क्लास को, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन और थोड़ा अलग मिलने वाला है। तो क्लास को अंत तक अवश्य देखा करें आप लोग, ठीक है, और बताया करें कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लग रही है आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और आर्थिक गतिविधि सूचकांक, हाल ही में MSME का आर्थिक गतिविधि सूचकांक जिसका नाम है संपूर्ण, यानी सूचकांक का नाम है संपूर्ण, इसको लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो जोकाटा, एक स्टार्टअप है आपका जोकाटा, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें हेल्प किसने की है, तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये किसकी है, अपने हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और ये कहाँ पर है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। तो सिडबी बैंक ने इसमें सहायता की है। छोटे लघु और मझले उद्योग का पता लगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये भी याद रखना है यहाँ से कि छोटे और लघु जो आपके उद्योग हैं उनका पता लगाने के लिए संपूर्ण एक सूचकांक लॉन्च किया गया है। देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको मैं दोबारा से क्या कराऊंगा, सभी के सभी जो नवंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको याद कराने वाला हूँ। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, ठीक है, और आप सभी को याद रखना है पहली बार कब मनाया गया था, तो इसके बारे में जानना है। तो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपका 12 नवंबर को मनाते हैं। 12 नवंबर को क्यों मनाते हैं, तो 12 नवंबर 1947 में गांधी जी ने पहली बार और अंतिम बार रेडियो FM से क्या किया था, भारतीयों को संबोधन किया था। यानी जो व्यक्ति क्या कर रहे थे, स्थानांतरण कर रहे थे, उन लोगों को संबोधित किया था। तो इसीलिए राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले क्या थे, हमारे शिक्षा मंत्री थे। इंडिया वीन्स फ्रीडम इनकी क्या है, पुस्तक का नाम है, इंडिया वीन्स फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस, और 14 नवंबर को 2 दिवस मनाते हैं, एक बाल दिवस मनाते हैं और एक मधुमेह दिवस मनाते हैं। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण अग्नाशय बीटा सेल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे 14 नवंबर को 2 दिवस। तो जो मधुमेह होता है वो किसको होता है, बच्चों को होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्या खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो उनके दांत खराब हो जाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उनको मधुमेह हो सकता है। ठीक है, तो मधुमेह, बालक क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, नवंबर माह के सारे डे आपको कराता हूँ। देखिए, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं आपका, तो विश्व शाकाहारी, इसे आप लोग ऐसे वीगन डे के नाम से याद रखना। ठीक है, विश्व शाकाहारी या विश्व वीगन डे। नेक्स्ट 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया था हमने, तो विश्व सुनामी दिवस। ठीक है, विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, और एक था कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व उर्दू दिवस। याद कैसे रखना है, देखिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पर एक घटा दीजिए और यहाँ नवंबर कर दीजिए, तो हिंदी याद रखेंगे, तो उसके बाद आप लोग उर्दू भी याद रख लेना। नेक्स्ट 10 नवंबर को परिवहन दिवस। 10 नवंबर को परिवहन दिवस, कौन सा, परिवहन दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। फाइलेरिया क्या होता है आपका, तो ये होता है हाथी पाँव, और भारत हाथी पाँव मुक्त कब तक हो जाएगा, 2027 तक का टारगेट रखा गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस, और कौन सा है आपका, विश्व मधुमेह दिवस।
16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी आज ही के दिन इसको मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 3 मार्च कि 3 मई, 3 मई है आई थिंक, कौन सा है, 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मृग दिवस कब मनाते हैं, तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृग दिवस और विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नवंबर, तो विश्व वयस्क दिवस, वर्ल्ड अडल्ट डे मनाते हैं। नेक्स्ट 19 नवंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं इसी दिन। विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानून दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और 30 नवंबर को आपका कौन सा, झंडा दिवस यानी फ्लैग डे मनाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये लिस्ट जो मैंने आपको कराई है डे की, ये भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था वो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इसमें आपके लिए बांग्लादेश से संबंधित सभी स्पेशल फैक्ट लिखकर लेकर आया हूँ, तो उनको भी कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। बोंगो सागर 2023 या बोंगो सागर 23 कह सकते हैं, और इसी में समन्वित गश्त कॉरपोरेट का आयोजन किया गया है। तो बोंगो सागर एक नौसेना अभ्यास है, और ये इसका आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम ही है। सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन है आपका, तो विशाखापट्टनम ही है। और भारत की तरफ से इसमें कौन से जहाज़ों ने भाग लिया है, यानी इंडियन नेवल शिपों ने भाग लिया है, तो एक है INS कोठार और एक है आपका कुल्तान, और डोर्नियर 228 इसने भाग लिया है। बोंगो सागर का ये चौथा संस्करण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बांग्लादेश के सारे फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो उसे याद कराता हूँ। देखिए हाल ही में आपको पता है सलीम उल हक का निधन हुआ था, और ये किस देश से संबंधित थे, तो बांग्लादेश से संबंधित थे। सलीम उल हक जलवायु क्रांतिकारी थे आपके, और 2007 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बांग्लादेश के थे, तो बांग्लादेश से संबंधित ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब इसके ललन टॉप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गठन कब हुआ था, 1971 में। राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की, शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊँगा। आधुनिक संस्थापक कौन है यहाँ के, तो शेख मुजीबुर रहमान। लिबरेशन वॉर गैलरी कहाँ पर खुलेगी आपकी, तो बांग्लादेश में खुलेगी। कौन कौन से देश यानी भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास, तो भी बोंगो सागर पढ़ाया आपको। संप्रीति कुछ समय पहले हुआ था आपका, और ये मेघालय में आयोजित किया गया था। तो सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश के, तो असम लगता है, 2 बार सीमा लगाता है। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है। पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से, मेघालय और मिजोरम। और टोटल जो सीमा लगती है हमारी वो 4096.6 किलोमीटर। कौन कौन सी ट्रेन चलती है इसके मध्य, तो बंधन है, मैत्री है और मिताली है। और हाल ही में आपको पता है मैत्री गैस पाइपलाइन, ये भी किसके साथ स्टार्ट हुई है, हमारी भारत और बांग्लादेश के साथ स्टार्ट हुई है ना। ये भी आप सभी को याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा को इस नाम से, और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तथा इन दोनों की मिश्रित जलधारा को भी क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो गंगा को कहा जाता है पद्मा, है ना, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है क्या, जमुना। और इन दोनों की मिश्रित जलधारा को क्या बोलते हैं, तो मेघना बोला जाता है। मेघना आगे चलकर क्या बना देती है, तो सुंदरबन का डेल्टा बना देती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। पद्मा रेल ब्रिज है ना, ये इसका हाल ही में वित्त पोषित कौन कर रहा है, पद्मा रेल ब्रिज को, तो वो चाइना कर रहा था। कौन कर रहा था, चाइना। पद्मा रेल ब्रिज कहाँ पर है आपका, बांग्लादेश में ही है, और इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। तो ये सारे फैक्ट भी आपको किससे याद रखने हैं, बांग्लादेश से याद रखने हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी मैं सोच रहा हूँ रिवाइज करा दूँ आपको। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है आपका 8वीं बार बैलन डी ओर अवार्ड किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित होता है। पेरिस फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इसमें यहाँ पर प्रदान किया जाता है। 1956 से इसकी स्थापना हुई थी, और प्रथम बार किसको, स्टैनली मैथ्यूज़ को दिया गया था। लिया, और लियोनेल मेसी किस देश के हैं, तो अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट, डूरंट कप ये किसने जीता है आपका, मोहन बागान ने जीता है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है, मेघालय को हराकर, रियाद में इसका आयोजन हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराकर, कतर दोहा में हुआ था। महिलाओं वाला स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप इसका विजेता कौन है,
भारत लेबनान को हराकर। और सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है आपका, तो रियल मैड्रिड। तो इस क्वेश्चन का भी हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला है। इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और उसके बाद इसके ललन टॉप कराऊंगा, है ना। दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो दोनों के ललन टॉप भी लगभग मिलते जुलते ही हैं, तो मैं आपको दोनों एक साथ करा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख कौन है, तो राजेश धनगढ़, ठीक है। और नौसेना के उप प्रमुख कौन है, तो हाल ही बनाए गए थे आपके तरुण सोबती। और इसके प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार हैं, ये भी आपको पता है। और नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिटेन के गृह मंत्री, तो ब्रिटेन के नए गृह मंत्री बने हैं आपके कौन, जेम्स क्लेवरली। तो जेम्स क्लेवरली ये ब्रिटेन के नए गृह मंत्री हैं। इनसे पहले यहाँ की गृह मंत्री कौन थी, तो सुएला वेबरमैन। इनको अब क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ये भारतीय मूल की थी और भारत के विरोधी भी थी। तो कुछ समय पहले यूके में क्या हुआ, पुलिस प्रदर्शन हो रहा था, तो इन पर आरोप लगाए गए थे कुछ, तो इन्होंने उन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए इनको पद से इनको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और इनके स्थान पर आ गए जेम्स क्लेवरली। और वहीं पर नए विदेश मंत्री बने हैं ब्रिटेन के, तो वो हैं डेविड कैमरॉन। कौन है, डेविड कैमरॉन। तो देखिए कुछ हमारे प्रमुख हेड्स हैं, उन हेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ अध्यक्ष हैं हमारे, देखिए पूरी लिस्ट बनाई बहुत अच्छी मैंने, तो थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो ये हैं मनोहर मिश्रा। और सीबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन थे, प्रमीण मधुकर थे। अब दिखाता हूँ आपको सारे फैक्ट। देखिए एंटोनियो गुटारेज ये यूएनओ के हेड हैं। सीबीआई के हेड कौन है, तो प्रवीण सूद। आईएमएफ की हेड कौन है, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। सीवीसी कौन है आपके, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा। अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणी। सीएजी कौन है आपके, कृष्णचंद्र मुर्मू। डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। एनडीबी के हेड कौन है, डिल्मा रूसेफ। और नेक्स्ट हैं आपके यूनेस्को के हेड कौन है, तो वो हैं ऑन्ड्रे अजोले। एससीओ के हेड कौन है, तो झानमिंग। और नेक्स्ट एयरफोर्स के हेड कौन है, बीआर चौधरी। इसरो के हेड कौन है, सोमनाथ। डीआरडीओ के कौन है, समीर वी कामत। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके अध्यक्ष कौन है, मनीष देसाई। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, के शांता कुमार। देखिए आरओ स्पेशल फैक्ट आप सभी के लिए ये हैं, दिखा देता हूँ आपको एक बार। साहित्य अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कहाँ पर है, दिल्ली में। संगीत नाट्य अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953-54 में। ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में। एशियाटिक सोसाइटी या एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1784 में। और ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका कोलकाता में। लेकिन मैं आपसे पूछूं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय पुरातत्व इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में नई दिल्ली में है। केंद्रीय सचिवालय 1891 कोलकाता में है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में, ठीक है। ये सीधे सीधे फैक्ट बनते हैं आप सभी के, ठीक है। याद रखने की कोशिश करना है इनको, 2-4 बार और आपको रिवाइज करवाऊंगा तो याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी, तो ये हैं आपकी मैग लैनिंग। और ये मैग लैनिंग कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, जिस स्टेशन पर बेहतरीन खाना पीना मिलता है, आपका स्वच्छता मिलती है, तो उसको क्या मिलता है, स्वच्छ भोजन मिलता है, उसे मिलता है ईट राइट सर्टिफिकेशन। तो हाल ही में 2 स्टेशन है आपके असम के, एक तो अरंगिया और एक है मारियानी। दोनों ही स्टेशन ये असम के हैं और इनको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रमाणन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2006 के एक्ट से 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और गंजी कमला इसकी क्या है, हेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मॉन्ड्रो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है, तो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है आपकी और इसका आयोजन किया गया था तवांग, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर। और इसका विषय क्या था, तो पर्वतों का भूत किसे कहते हैं, हिमतेंदुआ को। नेक्स्ट रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। एक प्रकार से ऐसे मान लो ट्रेन में बैठकर आप खाना खा रहे हो ऐसा लगेगा आपको, तो इस प्रकार का रेस्टोरेंट बनाया गया जिसका नाम है ट्रैक साइड तड़का। राजकोट गुजरात में ये लॉन्च किया गया है।
पश्चिमी रेलवे जोन का पहला आपका क्या है, रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है ट्रैक साइड तड़का। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी जो मैंने आपको कराई, और आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। सारे ललन टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए वो भी आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बार बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ से करंट अफेयर के नोट्सों को आप और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के अलावा। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं सबको बता दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी आप सभी को, अगर मैं बात करूं यूट्यूब पर, सबसे पहले कुमार गौरव सर के अगर जो नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे वो मैंने ही किए थे, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस कारण मैं रुक गया था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रदर्शन आप सभी के लिए कर पाऊँ, आप सभी को बेहतरीन कंटेंट दे पाऊँ। तो उसके लिए आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, सभी साथियों को दोबारा से बताना पड़ेगा। और वैसे आपको कोई दिक्कत हो, क्लास कैसी लगती है, अच्छी ना लगती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको दिक्कत हुआ करें कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें, मैं उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।